बसपा से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के बसपा ने कमर कस ली है। बसपा की तरफ से सियासी दांव चल दिया गया है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बसपा की तरफ से चुनावी शंखनाद हो चुका है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने सियासी मैदान में बड़ा और रणनीतिक दांव चलते हुए बहुजन समाज पार्टी की ओर से जालौन की माधोगढ़ विधानसभा सीट पर ब्राह्मण चेहरे आशीष पांडे को प्रभारी घोषित कर दिया है। इस घोषणा को सिर्फ एक संगठनात्मक नियुक्ति नहीं बल्कि 2027 के चुनाव से पहले बसपा के चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आपको बताते हुए चले कि बसपा हर बार चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले जिन प्रभारियों को भी जिम्मेदारी देती है वही आगे चलकर पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी बनते हैं। और यहां पर जालौन की माधोगढ़ विधानसभा सीट पर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आशीष पांडे को प्रभारी बनाया गया है, तो माना जा रहा है कि आशीष पांडे प्रत्याशी भी बनाए जाएंगे। आपको बताते हुए चले कि 2027 के चुनाव से पहले बसपा के चुनावी शंखनाद से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। खास बात यह है कि आशीष पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि मायावती एक बार फिर अपने पुराने और सफल सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले दलित और ब्राह्मण समीकरण को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बसपा का ये कदम ब्राह्मण वोट बैंक को फिर से अपने साथ जोड़ने और राज्य में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस हासिल करने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। आपको ये भी बताते हुए चले कि पिछले कुछ चुनावों में ये वर्ग बसपा से दूर होता गया था। मायावती अब इस वर्ग को फिर से जोड़कर एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ तैयार करना चाहती है, जिससे पार्टी को चुनाव में सीधा फायदा मिल सके। माधोगढ़ सीट पर प्रभारी घोषित कर बसपा ने यह भी संदेश दे दिया है कि पार्टी अब सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होने की बजाय पहले से ही जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर ध्यान दे रही है। इससे न केवल पार्टी की चुनावी तैयारी मजबूत होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर वोटरों के साथ सीधा संपर्क भी बढ़ेगा। आपको ये भी बताते हुए चले कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि बसपा ने समय से पहले उम्मीदवारों और प्रभारियों की घोषणा कर अन्य राजनीतिक दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में बसपा राज्य की अन्य महत्वपूर्ण सीटों पर भी इसी तरह नए और रणनीतिक चेहरों को जिम्मेदारी देकर चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेगी। ये कदम इस बात का भी संकेत है कि मायावती 2027 के चुनाव को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है और पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मायावती का ये ब्राह्मण दांव उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना असर डालता है और क्या बसपा इस रणनीति के जरिए एक बार फिर राज्य की सत्ता के दौड़ में खुद को मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर पाती है कि नहीं। आपका यहाँ पर यह जानना भी बेहद जरूरी है कि ब्राह्मण चेहरे को आगे कर बसपा ने अपनी तरफ से जो संकेत दिया है उससे बीजेपी की भी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि माधोगढ़ सीट पर बीजेपी की एक मजबूत पकड़ है। बीजेपी की मजबूत सीट माधोगढ़ सीट मानी जाती है। 2017 में बीजेपी ने यहाँ बड़ी जीत दर्ज की थी। अब बसपा इस सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाना चाहती है। बसपा की ओर से समय से पहले उम्मीदवार घोषित कर चुनावी तैयारी इस बात का सीधा संकेत है कि इस बार बीजेपी और सपा के लिए एक बड़ी चुनौती बसपा बनने जा रही है। बसपा का सीधा लक्ष्य है 2027 में मजबूत वापसी करना। स्पष्ट है कि 2027 चुनाव से पहले बसपा ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। ब्राह्मण चेहरे को आगे कर पार्टी ने सियासी समीकरण बदलने की कोशिश की है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मायावती का ये दांव बसपा को सत्ता के करीब ले जाता है या फिर मुकाबला और भी दिलचस्प बनता हुआ यहाँ से नजर आएगा। बड़ी जानकारी हम उत्तर प्रदेश की सियासत से आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी खेमे में इस वक्त हलचल मची हुई है। सभी पार्टी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है कि उनका दाव जो है वो सटीक बैठे और 2027 में सत्ता में उन्हीं की पार्टी की वापसी हो। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है।